तो हमने आपको पिछले वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स समझाया, जहाँ पर हमको लगा कि आपको ऑर्डर या आर्हेनियस उससे पूछने वाला है, हम वहाँ स्ट्रेस किए हैं। क्योंकि हम बोले ही थे कि अभी समयाभाव है, कब लेगा ये कोरोना संकट में परीक्षा, हो सकता है 1 महीना के बाद हो जाए, हो सकता है 2 महीना लगे। तो समयाभाव तो है, लेकिन इतना ज़रूर है जहाँ जहाँ कहते हैं वहाँ आपको ध्यान देना है। ये सबसे बड़ी बात। वहाँ से मोस्ट प्रोबेबल है कि क्वेश्चन आएगा। अब हम एक नया चैप्टर ला रहे हैं आज से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए धीरे धीरे हमको जो दिमाग चल रहा है कि कहाँ कहाँ से पूछता है, उसी को उठा के हम पढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। वेस्ट आपको वहाँ रखना है और मेरे अनुसार चलिए, मेरे गाइडलाइन में चलते रहिए, आपको अच्छा होते चला जाएगा। क्योंकि हम समझ रहे हैं कहाँ से आएगा, तो वहाँ से मोस्ट प्रोबेबल है, तो इसलिए उसको आप पढ़ते जाना है। तो अब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम शुरू करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे आपको संभाल दे, आपको कैसे संभालना है। तो सिंपल वे में डील करिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। ये सिंपल वे में आपको डील करना है और कुछ नहीं करना है। सिंपल वे में डील करिएगा, अच्छा रहेगा। चैनल का नाम तो याद ही है आपको, मेरे चैनल का नाम है हब कैंप। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, मनोबल बढ़ेगा हमारी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए तो इतना ज़रूरी है। एक हमारी किताब है इनऑर्गेनिक की, ए व्यू ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इंक्लूडिंग लैंथेनाइड्स, मेरे द्वारा लिखी हुई अच्छी किताब है, वो ध्यान रखिएगा। ये बड़ाई नहीं है, अच्छी किताब है, उससे आपको 5-6 क्वेश्चन पकड़ाने की संभावना है और उसको सब पढ़ सकते हैं। 12 के बच्चे पढ़ें, निश्चित पढ़ें, IIT मेन, एडवांस के बच्चे, नीट के बच्चे और वेरियस जो भी इंजीनियरिंग मेडिकल का कंपटीशन होता है उसके बच्चे पढ़ सकते हैं। कोर्स के बच्चे 12 वाला बहुत ज़्यादा पढ़ें, उसको आसानी से पढ़ें। सब लड़के पढ़ें कंपटीशन वाले, उससे बहुत बेनिफिटेड होंगे आप लोग। तो इतना तो है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप सिंप्लीफाई इतना करिए, 2 डिवाइस की चर्चा है, उसी 2 डिवाइस पर ब्रेन लगाना है। एक डिवाइस यानी 2 डिवाइसेस हैं, सीधी बात है। 2 डिवाइसेस है, एक कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा कहलाता है केमिकल सेल। ये 2 डिवाइस है, तो 2 डिवाइस है, यही 2 डिवाइस पर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। देखिए कितना सिंपल है, 2 ही डिवाइस है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है, एक आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। दोनों के वर्क करने का तरीका क्या है, तो इस पर ध्यान रखना है। इसमें देखिएगा EMF अप्लाइड होता है और इसमें EMF जनरेटेड होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में EMF इज अप्लाइड, यानी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाना होगा, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, EMF इज जनरेटेड। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, 2 डिवाइसेस है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यही 2 डिवाइस और आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। इसी से आपको आश्वस्त करना है। अब इसी में एक आ जाएगा, आपको फैराडे वाला पढ़ाना है, एक देखोगे गैल्वेनिक सेल वाला पढ़ाना है। तो यही है, आसान काम है, उतना तो बहुत भारी तो है नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या बोला था, EMF इज अप्लाइड, याद है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको लगाना होगा और इसमें होता है EMF इज जनरेटेड, EMF इज जनरेटेड। तो दोनों का 2 फंक्शन करने का
ये मोड है, तो ये ध्यान रखना है। एक में ईएमएफ अप्लाइड करना होगा, यानी इसका अर्थ है आप ये कहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वह डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी, और इसमें उल्टा बोल देना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ रहे हैं? पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, तो वहाँ झट से आंसर कर दीजिएगा। मोड ऑफ ऑपरेशन में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, यानी लगाना होगा, अप्लाइड होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, यानी इसके बारे में स्पष्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाते हैं तब एगो केमिकल रिएक्शन ऑकर होता है, केमिकल चेंज ऑकर होगा जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाओगे तब। इसमें उल्टा देखोगे, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा ले रहा, प्रोड्यूस हो रहा है। देख रहे हो ना? इसमें क्या बोलोगे, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। EMF इज जनरेटेड, EMF इज प्रोड्यूस्ड, इसलिए देखोगे ये स्पॉन्टेनियस होता है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा ये इसमें, इसलिए देखोगे ये फिजिबल होता है। तो ये सब ध्यान रखना है कि दो डिवाइस है, दो डिवाइस से करना है। अब इसमें आपको देखते हो ना कि इसमें अब हम उतना विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर बतलाएंगे। जैसे NaCl है, मोल्टेन है, या डिजॉल्व इन सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो देखोगे आयंस माइग्रेट करता है, तो कंडक्शन होता है, तो वहाँ कंडक्शन होता है, तो वहाँ चार्ज कैरियर फ्री आयंस होता है, चार्ज कैरियर फ्री आयंस। Na कॉपर ये सब जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें हम लोग मेटलिक कंडक्शन बोलते हैं, तब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसलिए हमेशा मुंह में कंडक्शन आया इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड, तो अब दो तरह का होता है मेटलिक कंडक्शन, एगो कंडक्शन थ्रू सॉल्यूशन। तो होता क्या है, सब लड़का के मुंह में रहता फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये गलत है। NaCl में कहना है, मान लो NaCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो जब वो आयनिक है, टूटा हुआ है, मोल्टेन है, या एक्वस सॉल्यूशन में वो आयन में टूट गया है, तो वहाँ फ्री आयंस न माइग्रेट करेगा। इसलिए कंडक्शन को सोचना है तो वहाँ भी दो डिजाइन से सोच के चलिए। तो इसमें पढ़ना है वह फ्री आयंस वाला, ये ध्यान रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला नहीं, उसको मेटलिक कंडक्शन बोलते हैं। जैसे दो क्वेश्चन हम देते हैं, Na कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, तब उतरेगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। चार्ज कैरियर जरूरी है कंडक्शन के लिए, तो चार्ज कैरियर अब बतलाइए, तो अब वहाँ Na यदि या कॉपर कुछ कर रहा है, कोई मेटल के बारे में कर रहा है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो उत्तर हो जाएगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आप लोग 8-9 से बोलते आ रहे हैं। और वही बोलना तो मुंह में हरदम आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो मुंह से बोला जाता फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वही गलत है। रोकिए, मेटलिक कंडक्शन में आपका उत्तर ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन वही आयंस के थ्रू कंडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर तो उसके NaCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, तब तो निश्चित है फ्री आयंस आंसर होगा, फ्री आयंस। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कंडक्शन में भी ऐसे होता है, कैसे बोलना है, दो तरह का कंडक्शन हो जाता है, एक मेटलिक वाला होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा।
ये इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा होता है, इसलिए देखते हो नामों में है इलेक्ट्रोलाइटिक। बहुत आसान साइंस को बनाइए। तो दो डिवाइस है, दो डिवाइस का चर्चा किए। इलेक्ट्रोलाइटिक में होता है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाइएगा तब एगो केमिकल रिएक्शन ऑकर होगा, केमिकल चेंज ऑकर होगा। इसमें उल्टे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, केमिकल रिएक्शन करिएगा तब जाके आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा, इसलिए फिजिबल हो जाता है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ध्यान रखना। तो अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू जो कंडक्शन हो रहा है, जहाँ पर आयंस माइग्रेट करता है। अब मान लो इन मोल्टेन स्टेट है और इन सॉल्यूशन है, मान लो, तो आयंस में टूटा तो चार्ज कैरियर हो गया, क्योंकि बिना चार्ज कैरियर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, चार्ज कैरियर हो जाएगा। याद है ना उत्तर, फ्री बोलो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। जैसे NaCl है मोल्टेन स्टेट में, तो Na प्लस आयन अलग, Cl माइनस अलग, फ्री आयन हो गया, यही कंडक्ट करेगा, तो फ्री आयंस उत्तर हो जाएगा। ये कैटायंस का लया है, ये अनायंस का लया। आयन माने होता है घूमने वाला, वेंडर करने वाला, इसलिए देखोगे जो घूमे माइग्रेट करे, इसलिए आयन आयन लोग करता है। वेंडरर, वेंडर माने इधर उधर घूमना। अब इसमें एक बात है, यदि मान लो कि मेटलिक कंडक्शन और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में बहुत बड़ा अंतर है। इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर रहा है, इसमें आयंस माइग्रेट कर रहा है। तो आयंस माइग्रेट कर रहा है तो मॉलिक्यूल के एगो पार्ट ना माइग्रेट कर रहा है, तब तो क्वांटिटी ना माइग्रेट कर। मान लो Na+ माइग्रेट कर रहा है, इसका अर्थ है 1 मोल Na+ माइग्रेट किया तो 23 ग्राम भी तो माइग्रेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किया तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, तो हम समझेंगे मास नहीं माइग्रेट किया। लेकिन मान लो कोई कहा 1 मोल कॉपर 2+ का माइग्रेशन हो रहा है, तो 1 मोल कॉपर 2+ का माइग्रेशन हो रहा है, तो इसका 63.5 ग्राम का माइग्रेशन हो रहा है। तो यही कारण था कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हुआ कि फैराडे साहब ने एक क्वांटिटेटिव अप्रोच दे दिया कि अच्छा ये तो बड़ा अजब चीज़ है कि मेटलिक कंडक्शन में तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन से माइग्रेट कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में तो आयन से माइग्रेट कर रहा था, आयन से माइग्रेट कर रहा तो उसके साथ तो मास भी तो माइग्रेट कर रहा है। इसलिए कहा जरूर कुछ रिलेशन बनाना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड मास। इसलिए देखोगे ये फैराडे साहब ने जो अप्रोच लिया है इस पर, जो आप लोग फैराडे कहते हैं, सो कॉल्ड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ऐसे आप वो लॉ तो नहीं कहिए, वो सीधे कहिए क्वांटिटेटिव अप्रोच है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है, टेटिव अप्रोच है, क्वांटिटेटिव है, एनालिसिस किया है। और स्वाभाविक है आयंस माइग्रेट, हम लिख देते हैं आयंस माइग्रेट, इट मीन्स मास ऑल्सो माइग्रेट्स। यदि आयन माइग्रेट कर रहा है तो इसका अर्थ मास भी तो माइग्रेट कर रहा है। अच्छा इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है तो इलेक्ट्रॉन का मास तो इतना नेग्लिजिबल है, क्या हम समझेगा मास नहीं, लेकिन आयंस माइग्रेट, अब ये ना मतलब कि Na+ माइग्रेट कर रहा है, तो क्या अर्थ है Na+ माइग्रेट कर रहा है, तो ठीक है कर रहा है, तो इसका अर्थ है 23 ग्राम भी तो उसके साथ रिलेटेड है 1 मोल Na+ का। तो इसलिए इन्होंने क्या किया
कि देखा कितना चार्ज चल रहा तो कितना क्वांटिटी मास का माइग्रेट कर रहा, उसी को फैराडे और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसलिए देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी एंड ऑफ चार्ज एंड मास, देयर मस्ट बी, यही लाइन है फैराडे, देयर इज नो लॉ, ये लॉ तो कुछ नहीं है, वो लॉ सो कॉल्ड है लॉ, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ये ध्यान रखिएगा, ये सीधा सीधी है। देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ चार्ज विथ मास, मास ऑफ आयंस दैट इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, यही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप वहाँ पर, क्योंकि आयंस माइग्रेट कर रहा है, खतरनाक चीज़ है, तो मास भी तो माइग्रेट करेगा। तो वही इनकी इच्छा हुई कि जरा सोचिए कितना चार्ज चलने से कितना क्वांटिटी ऑफ मास माइग्रेट कर रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही अप्रोच ही बोलते हैं। तो सिंपल है, आप कोई भी क्वेश्चन है फैराडे पर आप बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर का आपका निदान करना क्वेश्चन से, तो हम लोग तो जानते हैं जैसे CuSO4 सॉल्यूशन है और कॉपर के बारे में पता लगाना, तो ये तो रिलेशन होगा Cu2 प्लस जोड़ 2 मोल, Cu2 प्लस है कॉपर सल्फेट है, जोड़ 2 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कॉपर, यानी इसका अर्थ है 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चलता है तो 1 मोल कॉपर। देखिए रिएक्शन देख लीजिए, बैलेंस है, तो इसका अर्थ 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चला तो 1 मोल कॉपर, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चलेगा तो 63.5 ग्राम कॉपर। ये तो रिएक्शन बदलेगा नहीं, ये तो बदल नहीं सकते हो तुम, तो सीधा तो है। तो यही होता है, कहीं देखो तो NaCl मोल्टेन है, मोल्टेन NaCl है, Na प्लस का पता लगाना है, तो उसका अपना रिएक्शन लिख देंगे, Na प्लस जोड़ 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर Na, यहाँ कहेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चलेगा तो 23 ग्राम 1 मोल सोडियम। तो सिंपल है, इसलिए कोई भी लड़का इसका क्वेश्चन बनावे तो यही सोच के इतना में इतना तो इतना में कितना, यूनिटरी मेथड चला दो, लॉ तो कुछ नहीं है, आंसर आ जाएगा। हाँ, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो वही करीब करीब 96500 कूलम। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 2 गुना 965, ये तो सिंपल है, ये तो मैथमेटिकल ही चीज़ है। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम निकाल चुके हैं, करीब करीब नियर अबाउट 96500 कूलम होता है, तो यानी हम कह सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चले, या बोल सकते हैं 96500 कूलम चार्ज चलेगा तो 23 ग्राम सोडियम मिलेगा, हो गया। यहाँ कहेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चले, या हम कह सकते हैं 2 गुना 96500 कूलम का चार्ज चला तो 1 मोल कॉपर यानी 63.5 ग्राम कॉपर मिलेगा, होता गया। देयर इज रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड मास, क्लियर है। तो इस तरह का प्रॉब्लम बनाना चाहिए, सिंपल रहता है। आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, फार्मूला खोजने लगते हैं, लॉ पर आधारित हो जाते हैं, क्या क्या न सोचते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा। देखिए हम बना के दिखा देते हैं। पहले हम आपको ये दिखा देते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तब ना बोलेंगे कि 96500 कूलम होता है। तो इसलिए ये देख लीजिए, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिक बात धर लीजिए। 2 मोल लगा तो 2 गुना कर देंगे, 1 मोल का पकड़ रहे हैं, 2 मोल 5 मोल लगा तो 5 गुना कर देंगे, 1 मोल का पहले धर लीजिए। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो यानी इसका अर्थ है लगभग 6.023 गुना 10⁻23 इलेक्ट्रॉन से है। ये तो सब क्लियर है। 1 मोल का अर्थ इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, तो इतने इलेक्ट्रॉन का कितना होगा देख लेते हैं। तो चार्ज जो होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा बराबर 6.023 गुना 10⁻23 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, होगा कि नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना,
तो इतना 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी इतना इलेक्ट्रॉन का होगा ना इतना कूलम। तो क्या ये लगभग नहीं आ रहा है, गुना उना करके 96500 कूलम। अब समझे? कभी कभी यह भी पूछता 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो लड़का समझ नहीं पाता। तो वो तो सीधा है, 1 मोल इतना इलेक्ट्रॉन्स हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन का कितना हुआ, तो सीधे तो एक एक नियम चला आंसर आया। तो 96500 कूलम चार्ज 1 मोल। अब 2 मोल का तो 2 गुना 96500 कूलम, 5 मोल का तो 5 गुना इतना। अब समझा क्या है? इसलिए इतना कूलम है चार्ज। जिस यही कूलम इतने क्वांटिटी को 1 फैराडे बोला, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज 1 फैराडे, ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल इलेक्ट्रॉन वाला। 5 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 5 गुना इतना, 5 गुना 96500 कूलम कहो या 5 फैराडे कह दो, क्योंकि 1 मोल का 1 फैराडे तो 5 मोल का 5 फैराडे, इसको कहा 1 फैराडे। तो ऑल्सो कॉल्ड 1 फैराडे। F तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो लोग लिख दिया 5F। F मैंने समझ रहा है इतना कूलम, तो 5 गुना उतना। ई लिखो या 5 गुना 96500 कूलम लिखो, एक बात है कि नहीं? इसलिए ये सब क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए। फिर से समझिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इतना, नियर अबाउट देख लीजिए गुना करके। 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1 मोल का कितना होगा, तो गुना करके इतना आ गया। इसी को 1 फैराडे बोला। 96500 कूलम बोलिए या 1 फैराडे बोलिए। 5 मोल इलेक्ट्रॉन तो 5 गुना 96500 कूलम बोलिए या 5 फैराडे बोलिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 2 गुना 96500 कूलम बोलिए या 2 फैराडे बोलिए। ये यही सिंपल है। तो अब आओ देखो तुम्हारा प्रॉब्लम बना देते हैं। जैसे कोई कहा CuSO4 सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, 965 कूलम्ब चार्ज चला। चार्ज कितना चला है? 965 कूलम्ब चार्ज चला है। तो कहता है अमाउंट ऑफ कॉपर रिलेटेड विथ इट, अमाउंट ऑफ Cu बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन है, फिर से समझिए। CuSO4 सॉल्यूशन है, चार्ज चला है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए 965 कूलम। तो कहता है अमाउंट ऑफ कॉपर इससे रिलेटेड इस चार्ज से कितना है। 2 लाइन में बना दें, कोई फार्मूला नहीं। एक इक्वेशन लिखेंगे, इसका तो हम लिखने का गारंटी लेते हैं, इसमें तो कोई दुख नहीं है। सब बच्चा, भारत का प्रत्येक बच्चा लिख सकता है, ये रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल कॉपर है। कॉपर पूछ रहा है तो 2 गुना 96500 कूलम, इसको तो भी तो कोई बराबर 63.1 मोल है, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, इसलिए लिखे इतना कूलम बराबर, यानी जो रिएक्शन बोल रहा है वो हम लिख रहे हैं इतना ग्राम कॉपर, इसलिए इतना कूलम बराबर कितना नहीं हो जाएगा। एक एक नियम नहीं होगा। कहाँ फार्मूला है? कहाँ फार्मूला है? इतना कूलम बराबर इतना ग्राम, इसलिए 965 जो अंदर क्वेश्चन है इतना कूलम बराबर कितना ग्राम, यही नहीं पूछ रहा है अमाउंट। तो उत्तर नहीं आ गया 63.5 बटे 2 गुना 96500 गुना 965 काट दो, यानी कितना आ रहा है? ये 965 कटे नीचे 100 आ गया, 31.75, 100 से भाग दे दो तो यानी 0.3175 ग्राम आंसर आया। देख लो भाग उगड़ देके। है ना? आ गया ना? 2 लाइन में बन गया ना? आप लोग फार्मूला खोज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सीधा तो यूनिटरी मेथड चला लीजिए, इतना में इतना। आप फिर कहा अच्छा चलिए यही क्वेश्चन रखिए, यही क्वेश्चन रखिए, कोई लॉ नहीं लगाइए, जिसका पूछेगा आंसर कर चला देंगे। कोई कहा NaCl मोल्टेन है,
मोल्टेन NaCl है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, चार्ज चलाया 965 कूलम, कहता Na पता लगाइए, अमाउंट ऑफ Na बराबर हुआ 8। तो अब इसका लिखेंगे, जिस उसका पूछा तो उसका लिखेंगे, इसका पूछा तो अपना लिखें, मैंने किसी से कुछ नहीं मेल करेंगे, अपना अपना लिख लेंगे, यूनिटरी मेथड चला देंगे। तो इसका तो ये लिखाएगा, इंडिया में कोई रोक नहीं सकता है। देख लो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 23 ग्राम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानवे करते हो 96500 कूलम, 2 मोल था तो वहाँ 2 लिखे हैं, देख लो कॉपर 2+ वाला में था 2 है, देखो या 2 मोल है, तो लिखे हैं ना इतना, जिसका जैसा लिख रहे हैं, इसका अपना लिख रहे हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो इतना कूलम बराबर 23 ग्राम Na। तो कितना है क्वेश्चन में, कितना 965, तो 965 कूलम बराबर हुआ 8, यही ना पूछ रहा था, 23/96500 गुना 965, यानी हो गया 0.23 ग्राम सोडियम, आंसर आ गया। लीजिए, कहीं ना 2 लाइन में बनेगा, यूनिटरी मेथड चला दीजिए, आंसर में आ गया। कैसा भी क्वेश्चन हो आंसर में आ जाएगा। अच्छा आप देखिए, इसलिए ना कहे आप लोगों को तो इतना न वीडियो और जोक्स और इतना न उलूल जुलूल हरकत करके खराब कर दिया गया। अब उसको हम अब धीरे धीरे रास्ता पर ला रहे हैं, पटरी पर ला रहे हैं। आप लोगों को घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखना होगा, हमारे वीडियो के साथ बने रहना होगा, ये तो उपाय है, हमेशा बने रहिए, दूसरे को भी उत्साहित करिए। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए कोई कहा AlCl3 का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, मोल्टेन, तो Al के बारे में पता लगाइए, 9650 कूलम, हरदम 965 नहीं देंगे, चलो बदल देते, कुछ दिया, इतना कूलम चार्ज है, पैसेज ऑफ इतना कूलम चार्ज है, पैसेज ऑफ 9650 कूलम चार्ज, अमाउंट ऑफ Al बराबर हुआ 8। तो यहाँ तो देख रहे हैं, फिर वही बात है, Al3 प्लस जोड़ 3 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर Al, ये तो कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता है। 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, जिसका अर्थ है 3 गुना 96500 कूलम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है 9650, तो 3 मोल है तो इतना होगा, बराबर Al 1 मोल Al यानी 1 मोल Al यानी 27 ग्राम, वो दिया रहेगा, उसके लिए कंफ्यूज नहीं करिएगा कि ग्राम कहाँ से लिख रहे हो, वो ब्रैकेट में दे रहेगा Al 27 ग्राम, कॉपर 63.9, उसके लिए चिंता नहीं करिए। तो इतना कूलम बराबर इतना ग्राम Al, तो क्वेश्चन में कितना कहता है, इतना, तो आंसर नहीं हो जाएगा, इतना 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 कितना, एक ही नियम, इसलिए 9650 कूलम जो क्वेश्चन में पूछा बराबर हुआ 8, तो बराबर हुआ 8, तो लीजिए हुआ 8। यानी 0.09 ग्राम Al हुआ आंसर। काटना तो आता ही है ना। तो इस तरह से 2 लाइन में बन जाता है, उलूल जुलूल हरकत करना नहीं है, 2 लाइन में आपको बनेगा। यदि एक इक्वेशन लिखना, उसके बाद आंसर कर जाना। अच्छा, इसी में बोला कि Cl2 पता लगाइए, चलिए Al एंड यह चार्ज चला एंड Cl2 बराबर हुआ 8। चलिए सेम क्वेश्चन में दोनों का पूछा, Al का भी पूछा और Cl2 का भी पूछा, तो Al का तो निकाल दिए, Cl का तो अपना इक्वेशन लिख देते हैं। लिखें Cl2 वाला लिखे, यही क्वेश्चन में, तो चलिए लिखते हैं। Cl माइनस 3 माइनस नहीं है, 3 पर 3 माइनस, तो 1 पर 1 माइनस है, ध्यान रखिएगा। तो Cl माइनस
बनाता है हाफ Cl2, बैलेंस है देख लो, और जोड़ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, कोई रोक नहीं सकता है ना। देखो अब इसका आंसर लोड हो रहा हुआ, Cl माइनस बराबर हाफ Cl2 जोड़ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कितना बोलो, 96500 कूलम। Cl2 पूछा है, तो Cl2 होता है 35.5 दूनी 71 ग्राम, होता है ना 1 मोल, यहाँ आधा मोल है, यहाँ देखो आधा मोल है, जो है वही लिखेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, आधा मोल Cl2, तो Cl2 का होता है मोलर मास 71 ग्राम, तो हाफ मोल है यानी 35.5 ग्राम Cl2 होगा, हाफ मोल है ना, हाफ मोल का ये होगा, तो हाफ मोल है यानी इतना कूलम बराबर 35.5 ग्राम Cl2, चूँकि हाफ मोल है, 1 मोल रहता तो 71 ग्राम लिखते, इसलिए ये है, यही चार्ज चला है, लिख दिया है कि यही चार्ज चला, इस पर भी तो चला देते हैं। Cl2 आंसर आया कि नहीं दोनों का, उसका आ गया था 0.09 ग्राम, इसका आ गया 0.355 ग्राम। देखिए किसी का कैसे हुआ रहा, किसी को कैसे हुआ रहा, तो इसलिए कोई क्वेश्चन है तो आसानी से बना सकते हैं। कभी कभी देखते होंगे आपको भारी से भारी प्रॉब्लम बनेगा, जैसे कभी कभी देखोगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O is performed, aqueous is performed। अब वो परफॉर्म कर रहा है, तब अब कह रहा है कि अब बतलाइए H2 का कितना ग्राम और O2 का कितना ग्राम, यूजिंग क्वेश्चन में चल रहा है यूजिंग 1 फैराडे चार्ज, 1 फैराडे चार्ज चला, तो कहता H2 और O2 का पता लगाओ, H2 और O2 का पता लगाओ, तो हम लगा ही देते हैं। पहले H प्लस जोड़ 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर हाफ H2, 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे, याद है ना, 96500 कूलम को ही 1 फैराडे बोलते हैं। तो 1 फैराडे पूछ ही रहा है, 1 फैराडे, तो चलो 1 फैराडे से जो आएगा वह उत्तर मारेंगे। 1 फैराडे हाफ मोल H2, तो H2 कितना होता है 2 ग्राम ना, 1 मोल का, तो हाफ मोल है तो 1 ग्राम, तो 1 फैराडे है तो 1 ग्राम H2, तो लीजिए 1 फैराडे तो पूछ रहा है, 1 फैराडे तो लिखा ही रहा, यह उत्तर आ गया, जाइए आंसर आ गया। O2 का पता लगाते हैं, तो लो ओकरो लिख देते हैं, O2 माइनस, ठीक है, बनाता हाफ O2 और जोड़ 2 मोल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस है 2 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2 गुना 96500 कूलम यानी 2 फैराडे, याद है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे का चार्ज 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 फैराडे, तो 2 फैराडे बराबर O2 का लिखो, इसका भी पूछ रहा है, इसका तो पूछा तो लिख गए, तो 2 फैराडे बराबर कितना, 16 दूनी 32 है, आधा मोल है, अरे 32 ग्राम 1 मोल का, तो आधा मोल का 16 ग्राम होगा ना, 16 ग्राम O2, रिएक्शन ठीक है, हर चीज़ ठीक है, इसलिए कितना पूछा, 1 फैराडे ना, या 2 फैराडे कितना है, तो 1 फैराडे बराबर कितना आ जाएगा बउआ, तो उत्तर आ जाएगा 8 ग्राम O2, यानी इसका अलग कह दिए, इसका अलग कह दिए। तो 2 लाइन में तो सबको बन रहा है, एक नियम तो चला रहे, यूनिटरी मेथड चला रहे, आंसर कर। तो ऐसा आज के बाद आप लोग को मेरे साथ एक प्रण लेना होगा कि फैराडे वाला प्रॉब्लम होगा तो फार्मूला नहीं देखेंगे, फार्मूला नहीं खोजेंगे, नंबर 1 यूनिटरी मेथड फेंकेंगे, आंसर में आएगा, जो दिखाई देता है वो लिखेंगे,
गारंटी है बनेगा, आज न कल, कल न परसों उसको बनना है। लेकिन प्रण करिए, देखते हैं हम कुछ नहीं फॉर्मूला जानते, हम जानते भी नहीं है क्या है नहीं है, लेकिन आप प्रॉब्लम बोल रहे हैं डिजाइन का कुछ से कुछ कह रहा है, हम अपना रिएक्शन पर एक्सटेंड कर रहे हैं, आंसर में जा रहे हैं, यूनिटरी मेथड चला रहे हैं, वो बदल नहीं सकता। उसका फार्मूला चला गया, उसी में घुस गया फार्मूला, आपका जो फार्मूला उसी में घुस गया, कितने घुस गया पता नहीं चल रहा, सीधा तय कितना, यह तो एक नियम का कमाल है। कितना लड़का गलती करता, क्या नहीं करता। एक बार हम देखा है कि हम कोई स्टैंडर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखा था, अब इतना परेशान बच्चा था और हम उसको एक लाइन में सिखाए, वो हमारा मुंह ताकने लगा कि बाप रे क्या किए थे। इसमें पूछा था क्या कि H2 और एंड O2 का मोल रेशियो क्या, मोल रेशियो ऑफ H2 एंड O2 जब 1 फैराडे चलता है, यहाँ तक ग्राम लिए 1 ग्राम 8 ग्राम आया, मोल रेशियो पूछ रहा, तो 1 फैराडे बराबर हाफ मोल, 1 फैराडे चला, तो यानी इसका अर्थ है H2 हाफ मोल आया है, हाफ मोल आया है। अच्छा, 2 फैराडे बराबर हाफ मोल O2, तो 1 फैराडे चलाना, चूंकि ये तो रिएक्शन के अनुसार 2 फैराडे, लेकिन क्वेश्चन तो कहा 1 फैराडे चलाएंगे, यहाँ चाहे वहाँ तो चलाए रहे हैं। 1 फैराडे बराबर 1/4 मोल O2, यानी इसका अर्थ है H2 मिल रहा हाफ मोल, O2 मिल रहा है 1/4 मोल, यानी रेशियो हो रहा 2:1, उसका ही दुगुना है, देख लो। 2 फैराडे बराबर हाफ मोल O2, तो 1 फैराडे बराबर, 1 फैराडे बराबर, ये सब भाग गुना करना आता है ना, 1 फैराडे बराबर, बोलो 1 फैराडे बराबर कितना आएगा, 1 फैराडे बराबर 1/4 मोल O2। तो क्या थिंक कर रहे हैं, यानी H2 आया हाफ मोल 1 फैराडे चलने पर, और O2 आया 1 फैराडे चलने पर 1/4 मोल, तो उसका एक दुगुना है, यानी 2 रेशियो में चल रहा, तो 1 यानी 2:1 आंसर होगा। तो वही नहीं कहे ग्राम कहेगा तो 1 ग्राम हो रहा, वो 8 ग्राम हो रहा, देख लो इतना आसानी से बनता है। कोई क्वेश्चन दे वहीं पर उसको शटर डाउन होगा, वो कुछ दे, ग्राम दे तो ग्राम में आंसर फेंक देंगे, मोल का तो मोल में आंसर फेंक देंगे, मोल में आंसर फेंक दो, संख्या कहेगा संख्या में आंसर फेंक दो, हाफ मोल है संख्या पूछा तो 1/2 गुना 6 गुना 10 पावर 23 लगभग, 1/4 गुना 10 6 गुना 10 पावर 23 क्या जाता है। हर चीज़ को कंसेप्ट वाइज फेंक देना होता है, कहीं कुछ नहीं है। फैराडे का प्रॉब्लम 2 लाइन में बनता है, कुछ भी लो। KAG-NO3 सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस में 10 ग्राम 10.8 ग्राम Ag मिला है, चार्ज बराबर हुआ 8, उल्टा पूछ, चार्जे पूछ दिया, यहाँ पर क्वांटिटी है मासे दे दिया, Ag इतना आया, Ag का लिख दिया मोलर मास 108 ग्राम पर मोल, 1 मोल का मास 108 ग्राम है, लिख दिया ब्रैकेट में। चलिए हम तो कुछ जानते नहीं हैं, हम तो रिएक्शन लिखेंगे, Ag प्लस जोड़ 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर Ag, देख रहे हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 9×6 वाला 9×6 500 कूलम, तो 108 ग्राम 1 मोल, देख लो रिएक्शन बदल नहीं सकता। तो इसी को इधर लिख देंगे, उसको उधर लिख देंगे, एक एक नियम है। तो हम कह सकते हैं 108 ग्राम Ag के लिए हमको चाहिए 9×6 500 कूलम, इसमें क्या करेंगे इसी को इधर लिख देंगे, और कुल चार्ज को ही चार्ज पूछ रहा है तो वो इधर लिख, यानी ये बराबर ये है तो ये बराबर तो ये होगा, तो यानी 108 ग्राम Ag बराबर उतना कूलम, इसलिए 10.8 ग्राम Ag बराबर कितना, Ag थोड़ा जी नीचे कर दो, बराबर कितना कितना आ रहा है, अरे 108 ग्राम Ag के लिए इतना कूलम, तो 10.8 है ना क्वेश्चन, इतने ग्राम में मिला है Ag, तो इसके लिए इसका अर्थ है उत्तर होगा 9650 कूलम, एक इतना बटे इतना गुना इतना, तो नहीं आ जाएगा आंसर, नहीं आ गया। कहना 2 लाइन में आपका आंसर आता है, कोई भी क्वेश्चन का उत्तर 2 लाइन में आता है। देखिए यहाँ उल्टा फेंक दिया, हम आंसर में आ गए,
कोई कहा 3 ग्राम एल्युमिनियम चाहिए, मोल्टेन AlCl3 का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, 3 ग्राम एल्युमिनियम चाहिए। तो 3 ग्राम के लिए कितना चार्ज हो चलेगा? मान लीजिए उल्टा क्वेश्चन करे तो भी आंसर AlCl3 मोल्टेन 3 ग्राम एल्युमिनियम was obtained, find out charge। Al3 प्लस जोड़ 3 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर Al, यही इधर लिख देंगे 27 ग्राम Al बराबर 3 गुना 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, देख लो, इसका लिखना है तो एकदम ठीक से देख के, बराबर 3 गुना 96500 कूलम या 3 फैराडे, जो लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो 1 ग्राम बराबर 3/27, इसलिए 3 ग्राम बराबर 3/27 बटे गुना 3 गुना ये, यानी आंसर आ रहा 3 ग्राम Al क्वेश्चन के अनुसार बराबर हो जाएगा 3 गुना 96500 बटे 27 गुना 3, इतना कूलम। अब गुना भाग कीजिए, यानी आ रहा कितना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 1/3 गुना, यानी आंसर आ रहा है 1/3 गुना 96500 कूलम और 1/3 फैराडे, जो उत्तर दे। इसके जगह हम फैराडे लिख सकते हैं, तो कुछ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन है। कभी कभी कहता है 1 फैराडे के लिए 1 फैराडे के लिए हमको 60 रुपया देना है, तो 3 ग्राम एल्युमिनियम के लिए कितना पैसा देना, कितना रुपया देना होगा? अरे बेवकूफ़, जब हम जान ही गए 3 ग्राम के लिए हमको 1/3 फैराडे, 1 फैराडे के लिए 60 रुपया देना है, तो 1/3 फैराडे के लिए 20 रुपया देंगे। पैसा वाला भी हिसाब बनाई देंगे, मौखिक बनाई देंगे, ये सब कभी कभी ऐसा कहता है क्वेश्चन सेंटर। एक बात बतलाइए, 3 ग्राम एल्युमिनियम ऑब्टेंड हुआ, ये 4 फार्द नहीं बोलेगा, क्वेश्चन बदल देगा। 3 ग्राम एल्युमिनियम ऑब्टेंड होगा, 1 फैराडे के लिए किसी व्यक्ति को 60 रुपया अदा करना होता है, तो 3 ग्राम एल्युमिनियम प्राप्त कर रहा है तो उसको कितना रुपया अदा करना होगा? तो इसका अर्थ है फैराडे पता लगा लिया है। अरे कूलम पता लगाए तो फैराडे पता लगाए ना, क्योंकि 96500 कूलम ही तो 1 फैराडे है, इसलिए कहते हैं 5 फैराडे, माने 5 गुना 96500 कूलम, या 5 गुना 96500 कूलम बराबर 5 फैराडे, तो 1/3 गुना इतना कूलम आ रहा है। देख लो, 27 ग्राम के लिए उतना कूलम, इसलिए 3 ग्राम के लिए इतना कूलम। आंसर आ रहा है एक नियम से इतना कूलम, यानी 1/3 फैराडे। 1 फैराडे के लिए 60 रुपया, तो 1/3 रुपया, 3 फैराडे के लिए 20 रुपया नहीं उत्तर हो जाएगा? तो इतना आसान क्वेश्चन रहता है। कहीं ना कोई भी क्वेश्चन है उसको वहीं पर मरोड़ दो, एक इक्वेशन लिखो वहीं मरोड़ दो उसको। इसलिए ना हम लोग अपना वीडियो के सहारे सिखाने आए, इसलिए ध्यान रखिएगा हम कितना डिजाइन का बात बोल रहे हैं। आप उसको वीडियो को बार बार देखिए, आपको लगेगा फैराडे से तो आसान कुछ है ही नहीं, जिससे झल्लाए रहे थे वही आसान कर दीजिए, लीजिए। कैसा हो दे क्वेश्चन, कभी देगा CuCl2 एक्वस इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ, कॉपर का पता लगाइए, कुछ से कुछ लिखे रहेगा, तो उससे घबरा जाएगा लोग। अच्छा, अब देखो तुमको हम एक बात देते हैं, वो घुमा फिरा के झूठ बोलता है, वही लिखाएगा जो हम लिखना चाह रहे हैं। देख लो, एक लास्टली देख लो एक प्रॉब्लम का CuSO4 सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन है यूजिंग 965 एम्पियर करंट फॉर 20 hours. Amount of copper related
विथ इट। हम कुछ नहीं करें, हम कुछ नहीं करने वाले, हम वही जो रिएक्शन पर चलते हैं वही लिखेंगे। CO2 प्लस, रोक नहीं सकता कोई हमको लिखने से, कोई रोक नहीं सकता, यानी तब ये भी कोई नहीं रोक सकता। 2 गुना 9 6 5 0 0 कूलम बराबर 63.1 मोल, तो 63.5 ग्राम कॉपर। ये भी ये लिखे चाहिए, लिखे के तो इसी को तो देख कर नकल कर रहे हैं। अब इसका है इतना एम्पियर 20 आवर, तो बहानाबाजी है। फिर इसको गुना उना करेंगे तो कूलम में लाई देंगे। एम्पियर गुना सेकेंड बराबर कूलम, एम्पियर गुना सेकेंड बराबर कूलम। एम्पियर कितना, इतना 20 आवर है, तो इसको सेकेंड में बदलो, यानी हो गया 9 6 5 गुना 20 गुना 3600। चुकी एम्पियर गुना सेकेंड बराबर कूलम होता है, एम्पियर गुना आवर नहीं, एम्पियर गुना सेकेंड बराबर कूलम। तो 20 आवर है तो यानी 20 गुना 3600 सेकेंड, यानी 9 6 5 गुना इतना ई। अब हम कूलम लिख दिया, तो अब आया कि नहीं? ये झूठा बहानाबाजी है। इतना एम्पियर करंट, इतना सेकेंड, या सेकेंड दिया तो ठीक है, सेकेंड से गुना कर देंगे। इतना मिनट, मिनट को सेकेंड में बदलना नहीं आता है। तो कह कहा इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, इतना एम्पियर करंट चला 20 घंटा के लिए, तो कितना कॉपर आया, पहाड़ बज रहा है, फार्मूला देख रहा, क्या करें नहीं करें। अरे चुपचाप लिख दो, ये बराबर इतना। तब ये बोलो इतना एम्पियर है 20 आवर है, तो कितना कूलम हुआ बोलो? 9 6 5 गुना 20 गुना 3600 कूलम हुआ कि नहीं हुआ? बराबर कितना नहीं होगा, हो जाएगा आंसर। बराबर उत्तर लिख दें, इतना तो हो समझदार। इतना ग्राम कॉपर, आंसर था आगे कहे ना, 2 लाइन में आंसर होगा। अब जिसको काटना खोटना वो काटते रहे। 9 6 5 है तो 100 टाइम्स काटा, ये 2 10 टाइम्स काटा, वो 0 काटा, सब गुना उना करके आंसर कर दिया। अब ग्राम कहा तो किलोग्राम में कह देगा तो कह देंगे। तो इस तरह से आपको हमने आज आपको फराडे पर कुछ हिसाब बतलाया। मेरे चैनल का नाम याद है ना, हब कैम है। आपको पढ़ते रहना हमारे वीडियो के सहारे, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, हमारी टीम का मनोबल बढ़ेगा। पैकेज के बारे में हम बार बार बोल रहे हैं, धैर्य नहीं खोइएगा। कोई छोटा भाई होगा, ये होगा, वो होगा कि 11 का क्या होगा, 12 का क्या होगा। तो हमारी टीम जो है एक ज़बरदस्त टीम है जो वर्क कर रही है उस, क्योंकि मटेरियल तो आपको जान ही रहे हैं, बेस्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसलिए वर्क करके आपको बेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना वादा करते हैं। मेरी किताब ज़रूर खरीद लीजिएगा, बहुत आवश्यक है। ये कंपटीशन का माहौल है, IIT-JEE एडवांस और ये नीट का है, और 12 वाला के लिए भी तो सरदर्दी है कि क्या होगा परीक्षा अगला साल कैसे होगा। तो उसके लिए हमारी बेस्ट बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें DF ये सब अलग अलग समझाया गया है। CFT है, VVT है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है जो नया नया आपको बहुत कौतूहल दिखलाता था, कोऑर्डिनेशन भी सब देखिए, उसमें अच्छा लगेगा।